परिवार में कौन कौन है और आपके बेटे हैं बेटियां हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में, परिवार के बारे में बताएं। ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ, ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ. ನಾವು 3 ಮಂದಿ ಅಂತಂಬರ್ರಿ, ಹ್ಞೂ ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಐತ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು? ನಮಗೆ 5 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಗಂಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅದೀವಿ. इब्बरे इधर सर वो बोल रहे हैं कि वो अभी घर में वो 2 ही लोग हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, और उनके टोटल 5 बच्चियाँ थी, तो उनका पूरा शादी अभी करके अभी सिर्फ वो 2 ही लोग रहते हैं. अच्छा, क्या आपने बेटियों को भी सिखाया है ये हैंडलूम बुनाई? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ರಿ, ಅವರು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹಡದಾರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ. ನಾ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಇಬ್ಬರು. So the children are happily settled. They don't do this work, but they are into some other business or some other work. So they stay in their family. Only he does in his family. He's the last one to do this. अच्छा, ओके. तो आपका जो गांव है महालिंगपुर, उसमें और भी लोग हैं इस तरह के, बुनाई में हैं, वीविंग में हैं, और कितने परिवार हैं वहाँ पे, और कितने लोग हैं जो इसी यही काम करते हैं? ಈಗ ಕೈಮಗ್ಗ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಂಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು ಅಂದಾಜು ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದೊಳಗೆ? ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಾಗ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದಾಜು ರೀ ಒಂದು 40-50 ಮಂದಿ. 50 कुटुंब ಹೆಚ್ಚು ಐತ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ. तो अभी सर वो बोल रहे पहले बहुत था महालिंगपुर में, अभी 40 से 50 फैमिलीज इस यानी हैंडलूम का वीविंग के लिए काम कर रहे हैं. अच्छा, The number is decreasing day by day. डिक्रीजिंग. क्या कारण है लोग इसमें नहीं आ रहे हैं? कम कैसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कम लोग हैं? क्या लोग गांव से शहर जा रहे हैं, और इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? ಇದರೊಳಗೆ ನೇಕಾರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವಲ್ರಿ ಮಂದಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾರ? ಯಾಕೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಅದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ? ಈಗ ರೀ ಇದ್ರಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಗಾರ ಬೀಳೋದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ನಮಗಿನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದರ ಉಳ್ಕೊಂಡು. ये मेन कारण ये है कि इसमें उतना सैलरी बेसिस पे रहते हैं, तो सैलरी उतना है नहीं, कमाई उतना होती नहीं. जस्ट बिकॉज दे डोंट अर्न प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी, इफ़ दे कैन डू सम अदर जॉब तो दूसरे जॉब को स्विच करते हैं. जो दूसरा जॉब नहीं कर सकते, दोज हु कैन नॉट स्विच लाइक हिम, दे कंटिन्यू डूइंग इट. जैसा कि हम देखें कि ये जो हैंडलूम है, इसमें किसी भी बाहर की एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है. ना इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, ना इसको डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना केरोसिन, ना सीएनजी, कुछ भी नहीं चाहिए. ये एक सिंपल पैर फुट के उस पर वर्क करता है. यानी अगर देखा जाए तो इसमें बॉडी के सारे पार्ट को यूज़ किया जा रहा है. कमर के नीचे जो है हमारे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, और उसको देखा जा रहा है कि कहीं कुछ हुआ है तो, यानी पूरी बॉडी का पूरा पार्ट का इस्तेमाल हो रहा है. और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 130-40 किलोमीटर दूर गांव से भी इस मशीन को यहाँ पे लाके इंस्टॉल किया गया. और इसको इंस्टॉल करने में मुझे लगता है 1 से 2 घंटे लगे होंगे इंस्टॉल करने में. बहुत ईजी टू इंस्टॉल है और ईजी टू ट्रांसपोर्ट है यहाँ से वहाँ. जैसा कि मल्लप्पा जी बता रहे हैं कि लोग धीरे धीरे इस बिज़नेस से आउट हो रहे हैं. मैं समझता हूँ कि एक बिज़नेस नहीं है, एक हमारी देश की एक कला है, संस्कृति है, जो हज़ारों सालों से चली आ रही है. कहते जो हमारे कबीर साहब थे वो भी इसी जुलाहे थे जो बुनकर के थे. तो ये एक सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, और इसको मुझे लगता है कि इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है.
क्योंकि ये कला जब धीरे धीरे आज 10 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद, कोई ऐसी जनरेशन इसको अडॉप्ट ना करे और ये कला निकल जाए, और उसकी जगह निश्चित है कि मशीनरी ले लेंगी और ले रही हैं, लेकिन ये कला है, इसका संरक्षण करना हम सभी की एक, हमारे सभी का कर्तव्य है, हमारे सभी का, मैं समझता हूँ, धर्म है कि इसका संरक्षण किया जाए। और जो इस तरह के वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, इस बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में जा रहे हैं, कि लोगों को उतना अर्निंग नहीं है, और मलप्पा साहब इसलिए इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभी उनको इस उम्र में लगता होगा कि इतनी मेहनत है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस हाथ और पैर का मूवमेंट है, और 75 साल उम्र हो गई है, तो शरीर भी ऐसे समय पे साथ नहीं देता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि कोई दूसरा कुछ कर सके, यही उनकी एक रोजी रोटी का एक सहारा है। तो कुछ ऐसे, जैसे सेवा कार्ड फाउंडेशन आगे आई है, ऐसे और भी लोगों को आगे आना चाहिए। इसको, इनके लोगों को, जो इनकी स्किल है, अभी किसी भी इस 60 साल तक इन्होंने एक स्किल में अपने को रखा है, तो मैं समझता हूँ कि एक अपने में ही एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, एक चलता फिरता एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कि जिसको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है, जिसको हमें सहयोग करने की ज़रूरत है। और चलिए और पूछते हैं, क्या मलप्पा जी गाँव में लोग बेटियों को ये सिखाते नहीं हैं? ये भी तो एक कला है, उनको भी हमें आपकी डॉटर्स को सिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि उनको भी सिखाना चाहिए इनको? अगर आपका बेटा होता तो उसको तो सिखाते आप, तो बेटियों को भी सिखाना चाहिए था, आपने सिखाया नहीं या उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया? ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರ, ಆ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪೈಕಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿತಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತ ಜೀವನ ಕಳೆದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮಾಡಿದ್ರಿ. तो वो बोल रहे हैं कि जो अभी उनके 5 लड़कियां थी, उनको उन्होंने सिखाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सीख नहीं पाए, तो उन्होंने स्विच किया, दूसरा काम कर रहे हैं। सिखाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने छोड़ दिया उसी के। अगर कोई सीखना चाहे आपसे, तो क्या आप उसको सिखाएंगे? नए लड़के जो शौक़ से सीखना चाहते हैं, या हो सकता है कि इसको एज ए बिज़नेस लेना चाहें, आपके पास रहे, क्या आपका घर बड़ा है, 3-4 लोग रह सकते हैं वहाँ पे, रह के सीख सकते हैं? और दूसरी बात कि इसको सीखने में एक नए पर्सन को कितना समय लगेगा? ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆದವ್ರು, ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಾಗಲಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವರು ಕಲಿತನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಿರಿನ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಉಳಿದು ಕಲಿತನೋ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಏನು, ಅಥವಾ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳಿದು ಕಲಿತನಂತಂದು ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸನಾಗ ಕಲಿಬಹುದು? ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕಲಿತ್ರ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದಾಗ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕುಂತರೂ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬೇಕ್ರಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರ? ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೀವು ಯಾರ ಕಲಿತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ? ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ वो बोल रहे हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट है, तो अगर सीखना चाहता है तो आप वो आके सीख सकता है। अगर उनको मन है तो 2-3 महीने में सीख सकता है, लेकिन उनको बहुत मन से, ध्यान से सीखना है। अच्छा।